नमस्कार। भगवान की दया से आप सभी खुश और आरोग्यवान हो, खुशहाल हो, यही प्रार्थना के साथ इस आरोग्य की यात्रा की अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं। अष्ट चक्र का इस आरोग्य से क्या संबंध है, कैसे डायग्नोस करना है, हम देख रहे हैं। साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार के बाद जो आता है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र की पहचान कैसे की जाए, इस चक्र के बैलेंस होने से या इम्बैलेंस होने से क्या तकलीफ़ें दिखाई देती है, या हम क्या महसूस करते हैं, या सामने वाले का कौन सा चक्र बिगड़ गया है, ये चक्र से क्या हमें निर्देश मिलते रहते हैं। एक जो है परमात्मिक जो शक्ति है उससे हमें इंट्यूशन जैसे मिलते हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तीनों आरोग्य देखने जा रहे हैं, जैसे कि भौतिक है, शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों देख रहे हैं। तो इसमें ये चक्र के कारण हमें अपने आप भी, जब भी हम साधना करेंगे, थोड़ी सी मेडिटेशन आप रेगुलर करोगे, प्राणायाम करोगे, योग साधना करोगे, थोड़े नियम से रहोगे, आहार विहार और अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या पे आपका संयम हो, तो साथियों ये बहुत आसान होता है। बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप भगवान की सहायता से आपको ये समझ में आ जाता है कि इस चक्र के कारण हमें कौन से रोग सताने वाले हैं या अभी सता रहे हैं, और इसका निवारण कैसे किया जाए। अभी स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान कहाँ पे है? मूलाधार चक्र के ऊपर, नाभि के नीचे, नाभि के थोड़ा सा नीचे इसका स्थान रहता है, रीढ़ की हड्डी की ओर। और इसका रंग क्या होता है? ऑरेंज कलर, यानी कि नारंगी कलर रहता है इसका। ऑरेंज का फल देखा है ना आपने, उसका रंग कैसे रहता है, बस उसी रंग का ये चक्र रहता है। और इसका रोग और योग में हम लोग देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है इस चक्र से। तो योग में जैसे हमने मूलाधार में देखा कि यम की पहली सीढ़ी है अष्टांग योग की, तो दूसरी सीढ़ी में ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। नियम जैसे है कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो जब भी साधक किसी भी विषय वासनाओं का या किसी बुरी चीज़ों का या बुरे विचारों का, बुरी संगत का शौच की तरह त्याग करने लगता है, उसकी संगत अच्छी होने लगती है, बुरी संगतों से वो भाग जाता है। फिर संतोष है, हर चीज़ में वो संतुष्ट रहता है, किसी चीज़ की ज़्यादा कामना नहीं रहती है, जितना भी मिलेगा उसमें खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है। तप करता है, हर चीज़ का तप रहता है, इंद्रियों का तप है और शारीरिक तप है, मानसिक तप है, वाचिक तप है, कायिक तप है। ये सारे तप जब वो करने लगता है या उसमें उसकी रुचि बढ़ने लगती है, जैसे संतोष तप, स्वाध्याय है, स्वाध्याय स्व अध्याय, खुद का ज़्यादा वो परीक्षण करने लगता है कि मुझ में क्या गलती है, मुझ में क्या दोष है, मुझ में क्या रोग है, मुझे क्या निवारण करना चाहिए। सबसे पहले तो वो खुद को देखता है, बाद में वो सामने वाले या दुनिया को ठीक करने जाता है। तो इस तरह से, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की ओर उसका मन ज़्यादा प्रवृत्त रहता है। तो साथियों, तुरंत समझ में आता है कि स्वाधिष्ठान चक्र इसका अच्छी तरह से काम कर रहा है, और ये चक्र जो है जल महाभूत से ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो जल का बहना ये गुण है, ये शरीर की सारी जितनी अपने हमने देखा 72,000, 72 लाख, 72 करोड़ नाड़ियाँ है, इसमें संचरण करने का, बहने का जो भी रस का जो तत्व है, तो ये इसको प्रोत्साहित करता है, या इसके कारण हम कहेंगे कि पूरी शरीर में ये जल तत्व से निगड़ित जितने भी रस है उसका संचरण होता है।
तो ये डायग्नोस करते वक्त हमें खुद का और दूसरों का ये समझ में आता है, क्योंकि इसका तत्व ही पंचमहाभूत इसके ऊपर जल का ज़्यादा असर करता है। अभी ये जब जागरूक होने के लिए थोड़ा सा हमें प्रयत्न भी करना पड़ता है। थोड़ा सा वैराग्य भाव से रहेंगे, थोड़ा सा योग और तपश्चर्या की ओर हम रोज़ नित्य नियम से कुछ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि संसार छोड़ दो और तपस्वी हो जाओ, लेकिन नियम से अगर रोज़ आप 15-20 मिनट आधा घंटा अगर बैठ के कोई श्वास का, प्राणायाम का या नाम जप का आप अगर अनुष्ठान या अधिष्ठान करते हो तो उससे ये चक्र बहुत सुंदर तरह से जागरूक रहता है और बैलेंस भी रहता है, और इससे हमारी वृत्तियाँ भी अच्छी होने लगती हैं। अभी इसे जब ही त्रिदोष हम लोग जैसे पहले देखा कि वात पित्त कफ है, तो ये वायु से निगड़ित, अपान वायु से निगड़ित जितने भी हमें तकलीफ़ें होंगी, तो जैसे पेट में गुब्बारा होना या पाचन शक्ति बराबर नहीं होती है, मल बराबर निस्सारण नहीं हो रहा है, मूत्र बराबर निस्सारण नहीं हो रहा है, नाभि के यहाँ पे ज़्यादा या पेट में ज़्यादा दर्द रहता है, ये सारे जितने भी नाभि से आसपास और नीचे की ओर से जो भी रोग है हमारे, ये स्वादिष्टान चक्र की गड़बड़ी की वजह से होते हैं। तो अपान वायु से ये निगड़ित रोग है। तो हम लोग अपान वायु पे जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो चक्र भी अपने आप ठीक होता है, या आप चक्र को ठीक करोगे तो अपान वायु से निगड़ित रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये इसका फास्ट बहुत चलता है, इसका स्पीड जो है इस चक्र का बहुत ज़्यादा है, और इसकी वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छी रहती है। थोड़ा सा आप जब तब करोगे तो इसके वाइब्रेशंस तुरंत जागृत होते हैं, और ये जो स्पंदन है इसके, ये सारे शरीर में कंपन की वजह से बॉडी में फ्लूइड मूवमेंट जिसको बोलते हैं, और एक तरह की बहुत अच्छी तरह से क्रिएटिविटी रहती है, हमारी मानस शक्ति जो रहती है बहुत तगड़ी हो जाती है। ये जब चक्र हम इसे जागृत अवस्था में और बैलेंस अवस्था में रखेंगे तो अभी इसको देखेंगे हम लोग कि ये स्त्रियों के भी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो बिगड़ती है कभी कभी, या बच्चे नहीं होते हैं, बच्चेदानी से निगड़ित कुछ भी तकलीफ़ है, या कोई सेक्सुअल पार्ट्स में आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है बार बार, या इस तरह से ओवरीज है, इनफर्टिलिटी है, ये सारे जब भी डायग्नोस के लिए जब पेशेंट्स आते हैं तो समझना चाहिए कि स्वादिष्टान चक्र में बहुत गड़बड़ी है। उसको अगर आप क्लींसिंग करोगे, उसका अच्छा से निवारण करोगे, साधना से थोड़ा सा उनसे प्राणायाम या योग करा के, तप करा के उनसे थोड़ा वो चक्र सुस्थिति में लाएंगे, तो बिना दवा के, बिना ऑपरेशन की ये सारी तकलीफ़ें अपने आप ठीक हो जाती है। इतना ये चक्र प्रभावित है। अब ये जब भी ज़्यादा काम नहीं करता है, या बहुत, जैसे किसी भी मशीन का चक्र अगर बहुत दिन तक आप नहीं चलाओगे उसको, तो क्या होता है, जंग पकड़ जाता है, चलता नहीं है, वो पूरा वाहन ही चलेगा नहीं, चक्का जाम हो जाता है। वैसे आपके शरीर का होता है कि अगर ये चक्र को आपने बहुत सालों से या बहुत दिनों तक भी आप इसको जागरूक नहीं करोगे, तो क्या होता है, निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं शरीर में, या सामने वाला जो पेशेंट रहता है, डिप्रेशन पेशेंट रहेगा, या कभी भी उसकी मानसिक स्थिति हमेशा ख़राब रहेगी, या आप कुछ भी बोलोगे या कुछ भी पूछोगे तो उसका उल्टा जवाब मिलेगा, या कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है, या पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं होता है उनके अंदर। दुनिया की सिर्फ जितनी बुराइयां है उसी की ओर वो खाली देखते रहते हैं। तो समझना चाहिए कि ये चक्र बहुत दिनों से चलायमान नहीं है इनका, तो इसको स्वच्छ करना पड़ेगा और जागरूक करके चलाना पड़ेगा। तो पहले स्वादिष्टान चक्र की क्लींसिंग करते हैं और फिर उसको जागरूक करते हैं। अभी ये ज़्यादा जब ही ओपन होता है तभी भी क्या होता है, जब भी आप बहुत ज़्यादा
डामाडोल हो जाते हो, आपका मन या अभी ठीक है, अभी गड़बड़ था मन, या किसी फैमिली से अच्छी बात करने की मन नहीं करती है, दुनिया से मिलने का मन नहीं करता है, खुद से भी आपके जो भी आपके उद्दिष्ट है, गोल्स है लाइफ के, कुछ नहीं होते हैं, तय कुछ किया था और हो कुछ रहा है, ऐसे सब गड़बड़ी जब हो जाती है तो समझना चाहिए कि बहुत ओपन भी है, बहुत भी ओपन हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, और क्लोज रहेगा तो भी प्रॉब्लम होता है। इसको थोड़ा सा आप, जैसे ये जल महाभूत से प्रभावित है, तो जब भी ऐसे लगेगा कुछ भी गड़बड़ी है, या हम लोगों के अंदर निगेटिविटी आ रही है, या निगेटिव थॉट्स है, डिप्रेशन की वजह से होने वाले सारे जो विकार है, अपचन है, ये है, डिप्रेशन है, या हार्मोनल गड़बड़ होने लगी है, तो आप पहले जल से निगड़ित जितने भी एक्टिविटीज़ है कर लीजिए। जैसे स्विमिंग है, या रेन डांस है, या आप स्पा में जाओ, या वाटर पार्क में जाओ। इससे निगड़ित जब आप कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो अपने आप वो चक्र जागृत होने लगता है, ठीक होने लगता है, बैलेंस होने लगता है, और आपका मन खुश हो जाता है, और रोग भी अपने आप भाग जाते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा, जब भी आप मसाज भी करना चाहोगे तो उसमें यांग यांग है, या जिरेनियम है, या चंदन का तेल है, ऐसे तेलों से आप थोड़ा सा मसाज करोगे बॉडी को तो बहुत प्रसन्नता मिलती है, और तुरंत समझ में आता है कि अब हम ठीक है, अब हमारा कार्य क्या करना चाहिए था, हमारे रोग क्या है, उसका निवारण तुरंत हो जाता है। योगा में आप अगर आसन करते हो तो जैसे पश्चिमोत्तानासन है, नाभि से लेके पीछे खींचने वाले जितने भी आसन है या एक्सरसाइजेस है, उसको आप प्रीफर कीजिए, उससे ये चक्र ठीक होने लगता है। और ये ठीक होगा तो जैसे ही ये एक्टिवेट होने लगता है, आपको बॉडी में एक तरह की उष्णता पूरे शरीर में महसूस होगी, एक वार्मनेस रहता है, और एक प्रसन्नता समझ में आती है चेहरे से ही। और अगर आप कोई पत्थर जो है, लकी स्टोन्स रहते हैं या जो भी है, कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो उसमें आप मून स्टोन है या कोराल है, उसको धारण कर सकते हैं। उससे भी ये बहुत सी सुस्थिति में आता है, और इसका असर अपनी सेहत पे होता है। आशा करती कि, और इसका जब भी आप जाप करोगे तो वम इस शब्द का आप ज़्यादा जाप करोगे तो ये सुस्थिति में आ जाता है और रोगों का निवारण होता है। आशा करती हूँ स्वादिष्टान चक्र के बारे में ये परिचय आपको अच्छा लगा। फिर मिलने का वादा करते हैं, और तभी तक के लिए सभी को नमस्कार।